मशाल कोई ऐसी जला दे जो सदियों तक रोशन रहे। तू नहीं तो क्या तेरे हौसलों के चर्चे दुश्मन की महफिल में होती रहे। आज जब मैं छावा फिल्म देखकर लौट रहा था तो बस यही कुछ लाइंस मेरे मन में बार बार रिपीट मोड में दोहरा रही थी। व्हाट अ मूवी, व्हाट अ मूवी। मन और आंखें दोनों भर आईं। कमाल की मूवी थी। लक्ष्मण उटेकर द्वारा निर्देशित और विकी कौशल, रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना द्वारा अभिनीत छावा भारतीय फिल्म उद्योग में एक विशेष रूप से 2025 में बड़ी सफलता के रूप में उभरी है। वैसे ऐसी क्या बातें रहीं इस फिल्म की जो इसे इतनी बड़ी हिट फिल्म बनाती? चलिए इस वीडियो में इसके सक्सेस फैक्टर्स, बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस और इसके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स का डिटेल विश्लेषण करेंगे। और इस बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा, एंड मत मिस करिएगा, वहां बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सक्सेस फैक्टर की। देखिए, सबसे पहला है फिल्म के टीजर और ट्रेलर में विकी कौशल ने संभाजी महाराजा की भूमिका में दर्शकों का ध्यान प्रभावी ढंग से कैप्चर किया, जिससे फिल्म को लेकर लोगों में हाई एक्सपेक्टेशन सेट हुई। इस तरह से फिल्म थिएटर में आने से पहले ही सिनेमा प्रेमियों के चर्चा का विषय बन गया था। दूसरा है एक्टर्स का परफॉर्मेंस भी बड़ा प्लस पॉइंट रहा इस फिल्म में। देखिए, इस फिल्म के सक्सेस में संभाजी महाराजा के रूप में विकी कौशल के अभिनय की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। वाकई में कमाल का काम किया उन्होंने। यहां तक कि फिल्म क्रिटिक्स ने इसे उनकी बेहतरीन भूमिकाओं में से एक बताया। औरंगजेब के रूप में अक्षय खन्ना ने भी सबका दिल जीत लिया। जिस तरह से उन्होंने शांति के साथ और फोकस्ड वे में अभिनय किया है वो वाकई में कमाल है। और कवि कलश के रूप में विनीत कुमार सिंह की भूमिका ने भी चुपके से सबके दिल में जगह बना ली। तीसरा है फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और एक्शन सीक्वेंसेस और उनके एग्जीक्यूशन और इमोशनल इंपैक्ट के लिए लोगों से बड़ी सराहना मिली है। चौथे फैक्टर की बात करें तो चौथा है पूरे फिल्म में अलग अलग सीक्वेंसेस के अनुसार लिखे गए डायलॉग्स और उनकी डिलीवरी दोनों बार बार दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। चाहे छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब का तीखा संवाद हो या छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश के बीच की काव्यात्मक संवाद हो, ये सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। वाकई में कमाल है। पांचवा फैक्टर है दर्शकों में स्ट्रॉन्ग इमोशंस को जगाने की फिल्म की क्षमता का श्रेय इसकी पावरफुल कहानी को जाता है। खासतौर पर क्लाइमेक्स और विकी कौशल के दमदार अभिनय को जाता है, जहां छत्रपति संभाजी महाराज पर इस कालखंड में हुई बर्बरता को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, लोग सिहर उठे और इन इमोशंस में सिनेमा घरों में आंसू बहते हुए और उनके नाम की उद्घोषणा करते हुए दर्शकों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो फिल्म की भावनात्मक गूंज को उजागर करते हैं। छठवां फैक्टर है इन सब के अलावा एक और भी पहलू है और वो है खोए स्वाभिमान के जागरण का। ये फिल्म दिखाती है इतिहास के पन्नों में दबे हुए हमारे पूर्वजों के शौर्य, साहस, पराक्रम, उदारता और अद्भुत परंपराओं का सही चित्रण दिखाकर हमारे गौरवशाली इतिहास से कटते हुए आज की हमारी पीढ़ी में राष्ट्रीयता का जागरण किया जा सकता है। ये हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हमें हमारे ऐतिहासिक महापुरुषों, राजा महाराजाओं, चक्रवर्ती सम्राटों, उनके शौर्य गाथाओं और उनके कालखंडों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संपन्नता और समृद्धि को जानने का मौका ही नहीं मिला। तथा कथित वामपंथी मानसिकता वाले इतिहासकारों और सेकुलर विचारधारा वाले राजनेताओं और उनके पार्टियों द्वारा इस गौरवशाली इतिहास को सुनियोजित तरीके से दबाया गया। हजारों साल पुराने भारत के इतिहास को सिर्फ पिछले 700-800 साल पुराने इतिहास में समेटकर स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाया गया, जिसके जरिए या तो विदेशी आक्रांताओं को और औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों को बढ़ा चढ़ाकर बताकर उन्हीं को ग्रेट साबित करने की कोशिश की गई, या फिर यूरोपियन लुटेरों के कारनामों को पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। इन सबके जरिए वही डर और गुलामी मानसिकता को कायम रखने की कोशिशें चलती रहीं, जो देश की भविष्य की दृष्टि से घातक है। जिन लोगों को सिर्फ सत्ता से ही प्रेम है, उन्हें लगता है कि इस देश के बहुसंख्यकों को उनके सच्चे इतिहास से दूर रखकर ही उन पर राज किया जा सकता है। कहते हैं कि जो राष्ट्र अपना इतिहास भूल जाता है उसका कोई भविष्य नहीं होता है। इसीलिए कला के हर माध्यम से, चाहे संगीत हो, नृत्य हो, लिखावट हो या ड्रामा और सिनेमा हो, हमारे गौरवपूर्ण इतिहास को हमारी नई पीढ़ी को याद दिलाते रहना चाहिए। संभाजी महाराज जैसे कम चर्चित ऐतिहासिक व्यक्तित्व पर केंद्रित इस फिल्म ने
दर्शकों के बीच ऐसे विषयों पर बनी फिल्मों को लेकर उनमें दिलचस्पी और गर्व जगाया है। ये फिल्म एक सांस्कृतिक घटना बन गई है जिसके डायलॉग्स और सीन्स खूब वायरल हो रहे हैं। अब छावा फिल्म ने विस्मृत सच्चाई को फिर से सामने लाकर देश प्रेम के सेंटीमेंट को फिर से जगाने का प्रयास किया है। अगर इसी तर्ज पर अगले कुछ सालों में इतिहास के तथ्यों पर आधारित हमारे इतिहास के वीर वीरांगनाओं पर फिल्में बनेंगी तो वो सब मिलकर हमारे भीतर आज भी बस गए भय और कुंठित मानसिकता को मिटाने में सहायक होंगी और छावा उन सब के लिए एक ट्रेंड सेटर कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की। तो 14 मार्च 2025 तक छावा ने बॉक्स ऑफिस पर रिमार्केबल सक्सेस हासिल की है। फिल्म का नेट डोमेस्टिक टोटल शाहरुख खान की फिल्म पठान को पीछे छोड़ते हुए लगभग 546 करोड़ रुपए पहुंच गया और ये अब तक की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की 9वीं सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई है। दुनिया भर में इस फिल्म ने टोटल 750 करोड़ रुपए के करीब कमाए। उम्मीद है कि यह आंकड़ा जल्द ही पार हो जाएगा और आगे बढ़ेगा। अब कुछ रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। छावा साल 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है, जो रिलीज होते ही अन्य प्रमुख फिल्मों से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। ये विकी कौशल की पिछली फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को पीछे छोड़ते हुए 2025 की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है। छावा ने 29वें दिन अब तक का सर्वाधिक कलेक्शन दर्ज किया, जिसने पुष्पा 2 को पछाड़कर एक नए बेंचमार्क को सेट किया। छावा ने दिखा दिया कि सही उद्देश्य और इतिहास के सही तथ्यों पर बनी एक फिल्म भी राष्ट्रीय स्वाभिमान के पुनर्जागरण में अपनी भूमिका निभा सकता है। कुल मिलाकर छावा अपनी अच्छी तरह से तैयार की गई पटकथा, इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस, टचिंग डायलॉग्स और ऐतिहासिक महत्व के कारण एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है, जिसने सामूहिक रूप से भारत भर के दर्शकों को प्रभावित किया है। अब लोग कह रहे हैं कि ऐसी और फिल्में बननी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और हाँ, अगर आपने छावा फिल्म देखी है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।